So students, this will be part 3 of metal and non-metals. In the previous videos I have told you about the difference between metals and non-metals and their reactions with water. This I have told you. So today I am going to discuss in this chapter what happens when metal react with acids. So what happens when metal reacts with acid? मतलब मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ रिएक्शन तो हम कर चुके हैं, तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ठीक है. सो एट फर्स्ट आई वांट टू टेल यू only those metals are reacting with the dilute acids. Which one acids I am saying? Dilute acid. Let me write the reaction here. Metal plus dilute acid को हम यहाँ पर बोलेंगे मिनरल एसिड. मेटल प्लस डाइल्यूट मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स गिव्स, क्या देता है आपको? इट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. इट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. तो मेटल और डाइल्यूट मिनरल एसिड्स आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, इन विच द हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड. तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और सॉल्ट बनता है, ठीक है. लेकिन कौन से मिनरल एसिड ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है. तो मेटल के साथ कौन से मिनरल एसिड की हम रिएक्शन करेंगे? तो ये रिएक्शन केवल दो मिनरल एसिड के साथ होगी, एंड दैट विल बी डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HCl, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो केवल इन्हीं दो मिनरल एसिड्स के साथ मेटल रिएक्शन देते हैं. तो किसके साथ नहीं देते? ये वाली रिएक्शन, जो ये रिएक्शन अभी मैंने लिखी है, ये वाली रिएक्शन नहीं होती है हमारी डाइल्यूट HNO3 के साथ. ये रिएक्शन नहीं देगा. डाइल्यूट HNO3 मीन्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं होगी. रिएक्शन होगी बट ये प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, उसमें कुछ और बनेगा. मैं आपको बताऊंगा क्या बनेगा उसमें. क्लियर है? क्लियर है? यस. सो मेटल प्लस डाइल्यूट मिनरल एसिड्स गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. और जो यहाँ पर डाइल्यूट मिनरल एसिड्स हैं, ये कौन कौन से होंगे? डाइल्यूट H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. केवल इनके साथ मेटल आपकी रिएक्शन देंगे, जो ये वाली रिएक्शन में लिखी है. लेट्स राइट द रिएक्शन नाउ. ओके, लेट मी राइट द एग्जाम्पल ऑल्सो हियर. नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, ओके, वन थिंग मोर आई एम गोइंग टू टेल यू. जो ये वाली रिएक्शन अभी मैंने आपको बताई, ये वाली रिएक्शन केवल वही मेटल्स आपके देंगे. कौन से मेटल देंगे? जो ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपके सामने लिखी है. सो इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर के एलिमेंट हैं, द एलिमेंट्स अबव हाइड्रोजन will give this one reaction. Okay, only the elements above hydrogen will reacts with dilute mineral acid. केवल हाइड्रोजन से ऊपर के जो मेटल्स हैं, यही आपके क्या है? मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. क्लियर है? तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर के जो एलिमेंट हैं वही ये वाली रिएक्शन को देंगे. वन बाय वन लेट मी टेक द एग्जाम्पल. एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ जिंक. जिंक आप देख सकते हैं हाइड्रोजन से ऊपर है, जिंक Zn. सो व्हेन Zn रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट H2SO4, ये मिनरल एसिड है, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4. तो जब मिनरल एसिड डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो आपको पता है क्या बनता है? सॉल्ट बनेगा. मीन्स इट विल फॉर्म ZnSO4, दैट इज जिंक सल्फेट, एंड इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल गई. ठीक हो गया. तो ऐसी दूसरा मेटल ले सकते हैं आप. दूसरा मेटल कोई और ले लो. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम मेटल ले लो आप. मैग्नीशियम इज वेयर? दिस इज मैग्नीशियम. देखो हाइड्रोजन से ऊपर है. तो मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्टिंग विथ H2SO4 एंड गिविंग सॉल्ट. सॉल्ट इसमें मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, MgSO4 प्लस H2 गैस इसमें भी आपकी लिबरेट हो जाएगी. अनदर एग्जाम्पल टेक. Another example I will take of aluminium. Okay, aluminium भी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन से ऊपर है. So aluminium also will react with dilute H2SO4. This is dilute. डाइल्यूट का मतलब समझे ना, उसमें पानी मिलाया होगा आपका, पानी की मात्रा उसमें होगी. ठीक है, तो डाइल्यूट इसीलिए हम उसको बोलते हैं. तो ठीक है, तो एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 अगेन इट विल गिव एल्यूमिनियम सल्फेट Al2
SO4 का होल थ्राइस प्लस व्हाट, हाइड्रोजन गैस, ये एल्यूमिनियम का सॉल्ट बन जाएगा। ओके, अगेन नेक्स्ट रिएक्शन सपोज आप दे सकते हैं अच्छा, इसमें HCl के साथ भी ले सकते हैं, मैंने बताया था ना, डाइल्यूट मिनरल एसिड में आप H2SO4 भी ले सकते हैं और HCl भी ले सकते हैं, उन दोनों के साथ रिएक्शन। सपोज मैं यहाँ पर जब भी आपको एल्यूमिनियम की रिएक्शन दिखाई, एल्यूमिनियम के साथ अगर HCl की रिएक्शन दिखाओ, यहाँ पर भी आपका सॉल्ट बन जाएगा। इट विल फॉर्म AlCl3 प्लस H2 गैस इसमें भी लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, और इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, दिस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। ओके, सो जस्ट गो थ्रू दैट एंड बैलेंस दिस रिएक्शन। ओके, तो इसमें आप इस रिएक्शन को आप जिंक के साथ भी दिखा सकते हैं, HCl की रिएक्शन। ठीक है, इसमें भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा, लाइक जिंक प्लस HCl, दिस विल ऑल्सो गिव जिंक क्लोराइड, दैट इज ZnCl2 and will liberate hydrogen gas. Okay, same way here like magnesium also, magnesium की आप HCl से रिएक्शन करा सकते हैं, तो इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा MgCl2 plus hydrogen gas also will be liberated. So these are the reactions in which I have told you. So how does the metal react with what, dilute mineral acid. Okay, अच्छा, जो ये रिएक्शन अभी लिखाई, ये सारी की सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स हीट निकलेगी इस रिएक्शन में, सो हीट ऑल्सो विल बी इवॉल्व, सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी एंड इसमें से बहुत सारी हीट भी निकलती है। ओके, सो दिस रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द हीट इज इवॉल्व आफ्टर द रिएक्शन, सो दो सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, तो ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्लियर है? क्लियर है? ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको बताया केवल वही मिनरल एसिड्स ये वाली रिएक्शन दिखाएंगे जो क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज, हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी से, वही आपकी रिएक्शन दिखाएंगे। सपोज आपके पास एग्जाम्पल में आ गया कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl, बताओ रिएक्शन क्या होगी बता सकते हैं आप? द आंसर इज देयर विल बी नो रिएक्शन। व्हाट आई हैव टोल्ड यू केवल हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल ही आपकी डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप कॉपर ले रहे हैं, Cu ले रहे हैं, तो Cu तो हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, देखो, है ना, इन द रिएक्टिविटी Cu इज डाउन टू हाइड्रोजन, सो देयरफॉर दिस रिएक्शन विल नॉट बी फर्नेस, ये रिएक्शन आपकी नहीं हो पाएगी। क्लियर है? यस। तो आपका क्वेश्चन कभी यही पूछा सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर के एलिमेंट तो रिएक्शन दे देगा, हाइड्रोजन से ऊपर का जिंक ले लो, जिंक HCl के साथ रिएक्शन कर लेगा, बट कॉपर विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। वाई? बिकॉज ओनली दोज एलिमेंट्स आर रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4, दोज हु आर अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर है? वेरी गुड। ओके, लेट मी टेक वन क्वेश्चन। आई हैव टोल्ड यू, अगर मैंने भी आपको यहाँ पर बताया कि जो ये मेटल हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर की जो मेटल हैं, ये केवल किसके साथ रिएक्शन करते हैं? कहा मैंने, डाइल्यूट या तो H2SO4 के साथ रिएक्शन दिखा रहे थे या डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन दिखा रहे थे। अब मैंने आपको बोला कि ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है। कौन सी रिएक्शन नहीं दिखाता है? रिएक्शन तो होगी लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। जैसे अभी आपने मेटल एंड डाइल्यूट H2SO4 और HCl की रिएक्शन कराई आप, तो लास्ट में हाइड्रोजन गैस बन रही थी, बट इन केस ऑफ द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मीन्स डाइल्यूट HNO3 रिएक्शन होगी बट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी इस केस। ठीक है? क्लियर है? सो व्हाट इज द रीजन? दैट मे बी द क्वेश्चन। ओके, दैट मे बी द क्वेश्चन। क्वेश्चन हो बन सकता है आपका। ठीक है, सो क्वेश्चन इज व्हाई डाइल्यूट HNO3 डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विद मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर के जो मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज ये है, तो इसमें हाइड्रोजन से ऊपर के जो मेटल्स हैं, ये सारे के सारे मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर के हैं, दीज मेटल्स डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये कोई भी मेटल जो है हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। कब नहीं देगा? व्हेन दे आर रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HNO3। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे। सपोज आई एम रिएक्टिंग लाइक दिस जिंक, ठीक है, जिंक प्लस HNO3, डाइल्यूट HNO3, ये रिएक्शन आप करा रहे हैं, तो रिएक्शन होगी तो इसमें जो H2 गैस बननी थी वो H2 गैस नहीं बनेगी।
नहीं बनेगी। सो रीजन क्या होता है पता है? रीजन इज, इसमें लिखो आप, रीजन लिखो, द रीजन इज नाइट्रिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है रिएक्शन में, मीन्स इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू द रिएक्शन। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन को सप्लाई कर देगा, तो उससे क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पर बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन ये जो डाइल्यूट HNO3 है ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है, तो उससे क्या होगा? ये ऑक्सीजन H2 के साथ मिक्स होकर क्या बना देगा? H2O बना देगा, तो उस हाइड्रोजन का वाटर बन जाएगा आपका। तो हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, लेकिन ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, क्योंकि HNO3 जो है आपका डाइल्यूट HNO3 है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डाइल्यूट HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, so therefore it supplies oxygen to the reaction, and the hydrogen which has been formed will react with oxygen and will form water। तो उससे क्या बन जाएगा? आपका वाटर बन जाएगा। that is why the metals above hydrogen in the reactivity series do not evolve हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कब बनेगी? हाइड्रोजन गैस डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl के केस में बनेगी। यहाँ पे अगर डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट H2O4, लेकिन नाइट्रिक एसिड डाला तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, तो जो रिएक्शन में हाइड्रोजन बन रही है उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर क्या बन जाएगा? तुरंत आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज द रीजन दैट डाइल्यूट HNO3 does not evolve hydrogen gas while they are reacting with the metals above hydrogen in the reactivity series। तो reactivity series में हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल्स के साथ अगर डाइल्यूट HNO3 आपका रिएक्शन कर रहा है, सो इट विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, रादर इट विल फॉर्म व्हाट? ये क्या बनाएगा आपका? एक तो सॉल्ट बनेगा ही बनेगा आपका, लेकिन प्लस वाटर बनेगा, इसमें सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। क्लियर है? सो दिस वॉज द क्वेश्चन। possibilities there। okay now let me tell you one more question। चलो हमने अगर बोल दिया आपसे कि ठीक है डाइल्यूट HNO3 जो मेटल्स हैं हाइड्रोजन से ऊपर के, डाइल्यूट HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगे, तो क्या कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई ऐसा पॉसिबल केस है, कोई ऐसा मेटल है आपका इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर के जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे दे? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर इज यस और नो? आंसर इज यस। ओके, सो क्वेश्चन इज कैन वी ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट HNO3 एवर? तो क्या कभी डाइल्यूट HNO3 के साथ आपको हाइड्रोजन गैस मिल सकती है? सो आंसर इज यस। आंसर यस किस केस में होगा? ओनली इन द केस ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, Mn। तो ओनली इन द केस ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज while these two metals are reacting with dilute HNO3 they can form हाइड्रोजन गैस ही बना सकते हैं। बट जो ये आपका डाइल्यूट HNO3 है ना, ये कितना डाइल्यूट होना चाहिए पता है आपको? वेरी 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 डाइल्यूट, है ना? तो आप आंसर इसका लिखेंगे ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट्स विथ वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3। क्या लिखेंगे? रिएक्ट्स विद वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 मीन्स आपका जो HNO3 होगा उसमें केवल 1% HNO3 होगा, बाकी क्या होगा? उसमें सारा वाटर होगा, 99% वाटर, ओनली 1% HNO3 होगा। अगर ऐसा है देन मैग्नीशियम एंड मैग्नीज विल रिएक्ट विद दैट वन नाइट्रिक एसिड एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस आपका बनाएगा। क्लियर है? यस। तो आपने आंसर लिखा ना? आंसर इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट्स विद वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3। वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 की ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 1% HNO3। कितना HNO3 होगा आपका? 1% HNO3 एंड गिव्स अ हाइड्रोजन गैस, और तभी आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो पाएगी, अदरवाइज नॉट। क्लियर है? ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग मिशन स्कूल परिवार। थैंक यू।